हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुलदीप यादव यूट्यूब चैनल के आर स्टडी में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान तीन भागों में बांटा हुआ है। पहला हो गया भौतिक, दूसरा रसायन और तीसरा हो गया बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो चलिए आज हम बायोलॉजी के विषय में चर्चा करेंगे, जानेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी 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 इसको बोलेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। देखो मित्रों, जीव विज्ञान इसका दो पार्ट है। पहला हो गया जंतु विज्ञान और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसको इंग्लिश शब्द हम बॉटनी कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे? जियोलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है। देखो, बायोलॉजी का पिता हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी का पिता किसको बोला गया है? अरस्तु को। किसको बोलेंगे? अरस्तु को। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि बायोलॉजी में रखा गया था, सबसे पहले बायोलॉजी में रखा गया था जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान को। ठीक है। उसके बाद इसको रखा गया था। तो जंतु विज्ञान को सबसे पहले रखा गया। तो उस समय जब बायोलॉजी का पिता जब अरस्तु है, तो इसका भी पिता क्या होगा? अरस्तु होगा। तो इसका भी पिता क्या है? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। ठीक है। और इसका पिता थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। तो चलिए, जंतु विज्ञान इसको पढ़ने का, देखो, बायोलॉजी पढ़ने का दो टर्म है। आप चाहे जूलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं या आप बॉटनी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं जंतु विज्ञान से। इसमें सबसे पहली बात कि जंतु विज्ञान में पहले पहचानने का जो है, जंतु विज्ञान में कौन कौन सा आता है उसको जान लेते हैं। जंतु विज्ञान में हम, आप, जानवर, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, जितना भी है ये सब किस में आ जाएगा? जंतु विज्ञान में। और बॉटनी में आ जाएगा। वनस्पति विज्ञान में कौन सा आ जाएगा? पेड़ पौधे, जो मतलब जो चल नहीं सकता है, जो सिर्फ एक ही जगह पर रह करके क्या हिल डोल सकता है, वो किस में आ जाएगा? वनस्पति विज्ञान में। जो चल सकता है वो किस में आ जाएगा? जंतु विज्ञान में। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, बायोलॉजी पढ़ने का बताए थे दो टर्म। आप चाहे तो स्टार्ट इससे कर सकते हैं या आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए आज हम लोग जंतु विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। तो जंतु विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सेल। ठीक। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है साइटो। क्या है बायोलॉजिकल नाम? साइटो। इसका अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? इसका अध्ययन का साइटोलॉजी। ठीक। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। चलो, कोशिका की खोज, सबसे पहली बात की कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। खोजकर्ता रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक। देखो, कोई भी चीज, जो छोटी चीज को जब हम निकालते हैं कोई भी चीज से, तो क्या हुक से निकालते हैं। तो इसीलिए आप आद करने का एक टर्म है, ऐसा बात नहीं है, आद करने का एक नियम बता रहे हैं। रॉबर्ट हुक खोज किया था कोशिका को। तो कोशिका मान के चलिए कि हम समझते हैं कि कोशिका बहुत छोटी चीज है, लेकिन छोटी चीज कैसे है नहीं है वो तो आगे बताएंगे हम। लेकिन देखो, तो आद करने का नियम है कि कोई भी जब छोटी चीज को, कोशिका सुनते हुए हम लोग को लगता है कि छोटी चीज है, तो छोटी चीज को कभी भी जब एक हाथ से या कोई भी चीज से नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हुक से निकालने का काम करते हैं। तो इसीलिए उसको खोज करता कौन था, रॉबर्ट हुक। चलो यहां तक कंप्लीट, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक तो खोज किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज तो कर लिया, लेकिन किस कोशिका, कौन सा कोशिका खोज किया, मृत कोशिका, मतलब मरा हुआ कोशिका। जब वो झांक करके देखा, खोजा, तो उसमें देखा कि एक भी जीवित कोशिका नहीं, सब कुछ क्या मरा हुआ कोशिका है ना। तो ये किस कोशिका की खोज किया, मृत कोशिका की। अब चलिए जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेन हॉक। देखो, इन्होंने जो है, एंटोनी वान लीवेन हॉक ने, इन्होंने क्या किए थे कि कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज किए थे। किसने किए थे, एंटोनी वान लीवेन हॉक ने क्या किए थे, जीवित कोशिका की खोज किए थे। चलिए अब कोशिका की सिद्धांत, कोशिका की सिद्धांत, सिद्धांत देखिए, सिद्धांत दिए थे बाबू इसको स्लाइडेन एवं स्वान। देखो, स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताए थे, सिद्धांत में क्या बताए थे, सिद्धांत में बताए थे कि एक नागरिक, एक व्यक्ति के अंग में, प्रत्येक व्यक्ति के अंग में क्या रहता है, कुछ छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के एक व्यक्ति के क्या अंग में प्रवेश रहता है। प्रत्येक अंग में एक व्यक्ति के प्रत्येक अंग में क्या कोशिका पाया जाता है। इन्होंने, किसने बताया था ये बात, किसने दिया था ये सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान ने बोले थे कि हर एक व्यक्ति को क्या है, कोशिका उसके शरीर में उपस्थित रहती है। ये किसने बोले थे, स्लाइडेन एवं स्वान ने बोले थे ये बात। चलिए यहां तक कंप्लीट। देखो, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, देखिए ऑल ओवर में सबसे बड़ी कोशिका, ऑल ओवर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑल ओवर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। अगर बोला जाए कि सबसे ऑल ओवर में सबसे बड़ी कोशिका, तो आपका आ जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा। देखो, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ना, एकदम इतना बड़ा करेगा, एकदम नारियल का, देखा है नारियल का खोपड़ी, एकदम पूरा नारियल के टाइप में देखेगा। अगर उसको रंग दीजिएगा व्हाइट कलर से, तो इसी प्रकार से शुतुरमुर्ग का अंडा ही दिखेगा, नारियल का डब जो है, नारियल जो है सो उसी प्रकार, इसी तरह से इतना बड़ा रहता है शुतुरमुर्ग का अंडा। आप देखिए, माइक्रोप्लाज्मा छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है। देखिए अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका,
देखो कोशिका तो हर जगह पे मतलब हर जीव जंतु में पाया जाता है, लेकिन देखो एक होता है जानवर में भी हो गया और एक हो गया मानव में। अब देखो मानव में अगर बोला जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगी? मानव में ओवम, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में अंडाणु। क्या बोलेंगे? अंडाणु। बायोलॉजिकल वर्ड क्या है? अंडाणु। चलो ठीक है, अब ओवम हो गया, अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में क्या है? सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे? शुक्राणु बोलेंगे, शुक्राणु। क्या बोलेंगे? शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अब चलो कोशिका को अध्ययन करने, कोशिका को जानते हैं। कोशिका का आकार कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, ऐसा कोई बात नहीं है, गोल मोल हम वैसे बना दिए जानने के लिए। तो कोशिका के आकार कुछ इस प्रकार से होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की अंग होती है। कोशिकांग जिसको हम बोले, कोशिका का विभिन्न प्रकार का अंग होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और क्या न्यूक्लियस हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे क्या अंग पाए जाते हैं कोशिका में। तो चलिए इन अंगों के विषय में जान लेते हैं। अब सबसे पहली बात इसमें देखो बाबू, आपका जो है कोशिका में देखिएगा कि कोशिका का इस प्रकार से कुछ अंग होती है। अब इसमें जो है सो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, अनेक प्रकार की और होती है, ऐसा बात नहीं है कि इतने ही है सो। अब इसमें जो है सो इसको कोशिका हो गया, कोशिका के इस प्रकार से अंदर में अंग रहता है। तो उसमें एक वो जिस प्रकार से हम जब बाजार जाते हैं तो उस समय देखिएगा कि जब बाजार जाते हैं, कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ हल्दी ले लिए, मसाला ले लिए या कोई भी सब्जी ले लिए, तो क्या हुआ, एक थैली में ले लिए सब कुछ, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, ये तमाम जो कोशिका है सो तमाम कोशिका क्या एक थैली नुमा आकार में, एक थैली नुमा साइज में बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं? लिपटे हुए रहते हैं, एक पतली सी झिल्ली के रूप में क्या लपटे हुए रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। जो साइड बगल बगल में क्या रहता है? लिपटा हुआ रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? जो कोशिका से लिपटी हुई रहती है उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। देखो अब कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंग में क्या है? कोशिका है। अब कोशिका को ढकने के लिए एक झिल्ली का क्या किया गया? निर्माण किया गया। अब ये भगवान जो है सो क्या है? एक झिल्ली का क्या किया? भगवान निर्माण किया। अब देखो हम बोले कि जब दुकान जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदते दुकानदार हमको क्या करता है कि प्लास्टिक नुमा का प्लास्टिक देती है। प्लास्टिक देने के बाद अब देखिए या प्लास्टिक देती है। अगर सामान अगर अधिक हो जाता है या कोई तरल पदार्थ होता है तो नहीं कहता है लोग, अरे गिर जाएगा, इसको जो है सो क्या करो, गिर जाएगा तो इसको क्या करो, दुकानदार क्या करता है? डबल प्लास्टिक दे देता है। डबल प्लास्टिक अगर लगा रहेगा तो क्या सामान आपका सुरक्षित रहेगा। तो यही इस कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है? डबल झिल्ली का क्या करती है? कोशिका को सुरक्षित रखने के क्या किया जाता है? डबल झिल्ली का आवश्यकता पड़ती है। और यही डबल झिल्ली का नाम क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है नाम? कोशिका भित्ति। अरे साइड में कोई भी चीज नहीं देखते हैं। अगर ये घर है तो घर के बगल में क्या रहता है? कोशिका भित्ति रहता है। तो उसी से समझ जाए कि कोशिका की जो बाहरी परत होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। ये बना रहता है सेलुलोज का। ये किस चीज का बना रहता है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। देखो ये किस चीज से बनी रहती है? सेल्यूलोज से। और कोशिका झिल्ली किस चीज से बनी रहती है? प्रोटीन से। किस चीज से बनी रहती है? प्रोटीन से।
प्रोटीन से बनी रहती है। कोशिका झिल्ली किस चीज से बनी रहती है? प्रोटीन से। और कोशिका भित्ति सेलुलोज से। सेल्यूलोज किसको बोलेंगे? लकड़ी को हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलोज। अब देखो, आप सेल्यूलोज लकड़ी को, लकड़ी से बनी रहती है सेल्यूलोज। तो देखो, देखिएगा बाबू कि कोई चीज ऐसा होता है ना, जैसे भारी चीज हो गया तो उसको एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा सेफ्टी मतलब देखो, पेड़ पौधा हो गया तो पेड़ पौधों का एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत है। जैसे हवा हो गया, बरसात हो गया, धूप हो गया, तो इस तरह से क्या होता है कि अनेक समस्या पेड़ पौधों को क्या झेलने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी वजह से उनको उसी टाइप से क्या बनाया गया, डबल झिल्ली का जरूरत पड़ा है। और वही डबल झिल्ली देने का जो परत जो होती है, जो छाल हम बोलेंगे, उसका वही क्या है, उसका भित्ति है। उसका वही क्या है, वो भित्ति है। उसका डबल जो छाल, जो मजबूत छाल है, उसी का उसका क्या है, वो भित्ति है। हम लोग अपना कोशिका, वो भी अपना कोशिका को किस रूप में ढका हुआ है? छाल के रूप में ढक ले है। हम लोग भी अपना कोशिका को ढकते हैं कपड़ा के रूप में। कपड़ा पहन लेते हैं तो मेरा कोशिका क्या हुआ, ढक गया। देखिएगा, भेड़ लोग क्या करते हैं, भैंस लोग क्या करते हैं, भैंस लोग गर्मी दिन में देखिएगा, गर्मी दिन में अगर आप जो है सो भैंस को क्या किया जाता है, गर्मी दिन में धोया जाता है, अधिक धोया जाता है। उसका जो बाल है उसको क्या किया जाता है, छीला जाता है। अगर वो नहीं छीलेगा तो वो पगला जाएगी, है ना। क्योंकि देखो, हम लोग का भी भगवान जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी बाल दे दिया है। अगर बाल नहीं दिया रहता तो मेरा जो है सो बाल बहुत रोकता है। बाल जो है, धूप हो गया, बरसात हो गया, आपका अंदर जो खोपड़िए तक पानी या कोई भी चीज जो है बाल जब तक रहेगा नहीं आने देगा। इसीलिए हम लोग का जो है कपड़ा के माध्यम से, बाल के माध्यम से क्या करते हैं, कोशिका को ढकने का काम करते हैं। अब पेड़ पौधा देखिए, पेड़ पौधा को एक्स्ट्रा सेफ्टी इसलिए दिया गया, मोटा इसलिए दिया है कि उस सबको बहुत सारा समस्या, उसका भारी है, शरीर पूरा बड़ा है, तो इसीलिए उसका जो है मोटी छाल दिया गया है। एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत है उनको, इसीलिए उसका नाम क्या है, कोशिका भित्ति। समझ आ गया? आई होप यहाँ तक वीडियो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखो, इसी कोशिका में अनेक अंग है, जैसे बोले माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि इन सब का क्या अपना शरीर में क्या मतलब, इस सब का जो है सो रोल है अपना शरीर में। तो चलिए जानते हैं। इतना तक आप लोग इतना तक उतार लिए होंगे, या तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए, क्या लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे? अल्टमैन नामक विद्वान ने। ठीक है, नामक विद्वान ने। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन नामक विद्वान ने। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की काम क्या है, इससे पहले देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या करना, ऊर्जा को क्या करना, ऊर्जा को गेन करना, ऊर्जा का रखना। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को क्या करती है, रखती है, ऊर्जा को करती है। इसीलिए उसको क्या बोला गया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस बोला गया, मतलब ऊर्जा का क्या, उसका घर बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए कैसे, कहने का मतलब, जब हम हवा लेते हैं, देखिए हो रहा है ना, देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहने का मतलब, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में तो बहुत सारा दूषित पदार्थ भी चल जाता है, CO2, NO2, बहुत सारा क्या है, ऑक्सीजन जानने वक्त क्या होता है, दूषित पदार्थ। तो फेफड़ा जो है, फेफड़ा बहुत होशियार रहता है, सब क्या करता है, जो दूषित रहता है, जिसका जरूरत नहीं रहता, उसको क्या करता है, फेफड़वा निकाल देता है, उसको साइड, दूरे उतरे, उसको क्या करता है, उसको साइड में रखता है। और जो शुद्ध रहता है उसको क्या करता है, हीमोग्लोबिन ब्लड के माध्यम से क्या करता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में ऑक्सीजन का क्या काम करती है। जैसे देखिएगा, जिस प्रकार से एक छत में, एक घर में देखिएगा, छत के ऊपर एक क्या
पानी टंकी रहता है, उसी प्रकार से पानी टंकी आप देखिएगा विभिन्न रूम में जा करके क्या एक नल रूप से बना रहता है, और उसी वायरिंग रहता है, उसी नल से, उसी टंकी से कनेक्शन रहता है नल। इसी प्रकार से आपका जो है शरीर में इसी प्रकार से नस के माध्यम से आपका ऑक्सीजन जो है क्या है, नस के माध्यम से जाती है, नस के माध्यम से आपका माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास जा करके क्या होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, सॉरी मैं ऑक्सीजन क्या करती है वहाँ उस जगह पे पहुंच करके रिसाइकलिंग का काम करती, गति का काम करती, और गति का काम करने के बाद क्या होता है, एटीपी का निर्माण करती है, एटीपी का निर्माण करती है, एटीपी का निर्माण करती है। और यही 38 एटीपी मिल करके क्या होती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। इसी ग्लूकोज को निर्माण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या यही क्या करती है, ऊर्जा का क्या करती है, ऊर्जा का क्या करती है, स्टोर करके रखती है। किसने, माइटोकॉन्ड्रिया ने। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ऊर्जा को क्या बोला गया है, इसको घर बोला गया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस बोला गया है। चलिए आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं गोल्जी बॉडी में। कहाँ आते हैं, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। देखो बाबू इसका काम क्या है, गोल्जी बॉडी क्या करते हैं। गोल्जी बॉडी हम बोले कि आपका विभिन्न पूरा अंग में कोशिका भरा हुआ है, कोशिका भरा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का काम करती है, तो पूरा शरीर में आपका सेम ऊर्जा बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ भी रहे पूरा शरीर में आपका कोशिका है, तो पूरा हाथ हो गया, पैर हो गया, आपका इधर हो गया, तो पूरा जितना भी है सब पूरा क्या है, सेम आपका ऊर्जा बनाएगी। तो सेम ऊर्जा जब बनेगी तो कहने का मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरत ऊर्जा की कहाँ है, मुंह में है, जीभ में है पूरा ऊर्जा। तो अब देखो गोल्जी बॉडी क्या करेगी कि इधर से पूरा इधर से ऊर्जा को इधर से पूरा ट्रांसफर करने की काम करेगी। पूरा नीचे से जिस जगह पे ऊर्जा की अधिक शक्ति लगेगी, जहां ऊर्जा अधिक खपत होगी, उस जगह पे क्या करेगी, गोल्जी बॉडी देने का काम कहाँ करेगी, कौन करेगी, गोल्जी बॉडी करेगी। इधर से पूरा ऊर्जा ला करके और इस जगह पे जमा करेगी। कौन, जैसे देखिए कोई धावक है, कोई दौड़ता है, तो उसका सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होगा, ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होगा उसका पैर में। तो इस इधर से जितना भी ऊर्जा तो सेम बनता है, पैर में अधिक बनेगा नहीं, ऊर्जा तो सेम रहेगा। लेकिन इधर से क्या करेगा कि इधर से पूरा बटोर करके और ऊर्जा पैर में देने का काम, जो पहुंचाने पैर तक पहुंचाने का जो ऊर्जा का काम करेगी, सो कौन करेगी, गोल्जी बॉडी करेगी। नहीं तो एक समय के देखिए अगर सेम रहेगा, ऊर्जा इधर उधर नहीं होगी, तो एक समय में दौड़ते पता चला क्या हुआ, गिर गया, वो क्या हुआ, पैर उसका काम नहीं करने लगा। तो गोल्जी बॉडी अगर नहीं का पहुंचाएगी वहां पे ऊर्जा, तो एक निश्चित समय एक समय ऐसा आएगा, क्या हुआ, धावक दौड़ते क्या होगा, थक जाएगा, थक जाने के बाद क्या हुआ, वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो ऊर्जा जो पहुंचाने का काम करती है, उसी वजह से क्या होता है, धावक जो है पूरा शरीर में, ऐसा थोड़ी होता है कि अरे आज पैर जो है सो थकल है, बाकी इधर सब ठीक है, वैसा तो नहीं होता। अगर हम पूरा बॉडी को अगर थकान होता है, थकान महसूस होती है, तो पूरा शरीर में होती है, ना कि पूरा सिर्फ पैर में। अगर मुंह से बोल रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मुंह थक रहा है, मेरा पूरा शरीर हरासमेंट लगता है। तो कैसे, इसका कारण कौन है, ये गोल्जी बॉडी का देन है, जो पूरा शरीर में थकान आता है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहते तो जो भी काम जो हम लोग बोलने के माध्यम से या भूलने के या दौड़ने के माध्यम से जो काम सफल हो जाते हैं, या अधिक समय लंबा समय तक हम लोग जो रहते हैं उस पर दृढ़ता रूप से लगे रहते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, थक जाएंगे एक समय और वो काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आई होप गोल्जी बॉडी का आप लोग को पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं सेंट्रोसोम। चलो सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेंट्रोसोम हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तारक का है, तारक का, इसको सेंट्रोसोम बोलेंगे इंग्लिश में, सेंट्रोसोम। चलो जान लेते हैं इसका काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम क्या है। तो हम जानते हैं कोशिका विभाजन, इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन करना, सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन। तो चलिए बाबू, कोशिका विभाजन कहने का मतलब है
कि कोशिका विभाजन का मतलब हम क्या समझते हैं, कोशिका का टूट जाना? जी नहीं, बायोलॉजिकल वर्ड में ये बिल्कुल गलत है। कोशिका टूटना ये कोशिका विभाजन नहीं कहलाती। कोशिका विभाजन का मतलब कहलाएगा, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि कोशिका टूट करके अपने जैसे नए कोशिका को क्या कर जाना, निर्माण कर जाना। अपने जैसे कोशिका को क्या निर्माण कर जाना। जैसे देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुनः निर्माण भी बोल सकते हैं। पुनः निर्माण, पुनः निर्माण बोल सकते हैं, पुनः निर्माण। अब रिप्रोडक्शन में इस प्रकार से अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम आ जाएगा तो मानव भी क्या है, कुछ विभाजन है, मानव भी रिप्रोडक्शन सिस्टम भी आ जाएगा, तो उसमें मानव भी इंक्लूड हो जाएगी। अब मानव एक्चुअली मानव है, जैसे देखो हम लोग जब बच्चे, हम लोग का माता पिता जो छोटे रहते थे, तो हम लोग छोटे रहते थे, माता पिता हम लोग को जन्म दिए। जन्म देने के बाद क्या हुआ कि हम लोग एक समय छोटे रहते थे, छोटे धीरे 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 क्या हुआ, बड़े हो गए। बड़े होने के बाद एक समय के बाद ऐसा आ गया जो मम्मी पापा का क्या लेवल में आ गए, हम लोग क्या हो गए, मम्मी पापा के साथ में। तो देखिए ऐसा बात थोड़ी हो कि मम्मी पापा हम लोग को जन्म दिया और मम्मी पापा खुद मतलब क्या हो गए, कट के मम्मी पापा कट करके हम लोग को जन्म दे दिया। अब मम्मी पापा जो ऐसे आधा हो गया, ऐसा तो है नहीं जी, ऐसा तो है नहीं। देखिए मम्मी पापा भी अभी है एक अंग के बराबर, और एक अलग अंग के बराबर क्या है, हम भी हैं। मम्मी पापा भी है और हम भी हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण का सिस्टम। तो सेंट्रोसोम क्या करती है, पुनः निर्माण का काम करती है, कोशिका विभाजन का काम करती है। अच्छा, कोशिका विभाजन का काम करती है, तो सबसे ज्यादा आप लोग को कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होती है। लीवर में, इसका मतलब सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, लीवर में, है ना, सेंट्रोसोम लीवर में। अब लीवर में क्या कोशिका विभाजन सबसे तीव्र गति से कहाँ होती है, लीवर में। लीवर में देखिएगा कि एकदम धड़ 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 एकदम कोशिका क्या करेगी, निर्माण करेगी, कोशिका का निर्माण। तो देखिए बाबू, कोशिका का निर्माण लीवर में सबसे अधिक होती है। तो लीवर में कोशिका का निर्माण, जिस जगह पे अधिक कोशिका का निर्माण होगा वहां पे आपका जो है अधिक जल्दी से क्या जख्म जो है सो भर जाएगा, जख्म जल्दी, वहां घाव होने का संभावना बहुत कम रहेगी। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि कोशिका, अगर लीवर को आप काट करके अलग कर दीजिएगा तो क्या लीवर आपका सेफ रह जाएगा, लीवर में कोई दिक्कत नहीं होगा, लीवर फिर से क्या अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसे लीवर को काटा भी जाता है, ऐसा बात नहीं है कि लीवर अगर कुछ प्रकार से ऐसा कुछ सूजन आ गया कुछ भी तो क्या किया जाता है, काट करके अलग कर दिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, फिर इससे लीवर क्या होता है, अपना रूप ले लेती है। तो इसी प्रकार से देखो बाबू, वहां क्यों हो जाता है, उस तरह से लीवर अच्छा क्यों हो जाता है। देखो अगर कोई चाकू मार दिया, कोई चाकू मार दिया, तो देखिए पता चला कि लीवर में मार ले, तो लीवर में मार ले, लीवर में अगर चाकू मारा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुरंत एकदम डॉक्टर के पास ले जाओ, एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इधर चाकू मार दिया, कहीं किडनी में या कहीं नर्वस सिस्टम में आपका मार दिए, तो क्या होगा, बचने का संभावना क्या बहुत कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पूरा कोशिका का क्या करेगा, वो खत्म कर देगी। और लीवर में क्या तुरंत जल्दी तीव्र गति से क्या होती है, कोशिका क्या निर्माण रहेगी। जैसे देखो, अगर आपको माथा में अगर कोई मार दिया, माथा में मार दिया तो थोड़ा सा मारा तो चलेगा, उससे भी और हुमच के मारा तो चलेगा। देखो थोड़ा सा मारा तो बालवा में लग गया, थोड़ा सा और मारा तो चमड़ी में लगा, थोड़ा सा और मारेगा तो आपका जो खोपड़िया है, खोपड़िया के अंदर में आपका जो एक सिस्टम दिया हुआ है दिमाग, अगर गोदिया में वहां अगर लग जाएगा, भर जोर के हुमच के अगर मार देगा तो बाबू एकदम खत्म हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, इसका कभी हम लोग सोचे कारण यह है कि माथा में जो है, माथा में क्या न्यूरॉन में जो है क्या कोशिका विभाजन नहीं होती, वहां पर जो कोशिका न्यूरॉन में जो कोशिका जो बना है वो क्या कोशिका का निर्माण जो है वहां नहीं हो पाती है, कोशिका निर्माण वहां नहीं होते, इसीलिए क्या एकदम मतलब जो कोशिका जो निर्माण था वो न्यूरॉन जो था उसका लग गया, यहाँ माथा में क्या फट गया, मर गया, उसके बाद वहां कोशिका को पूछले भी वहां दूसरा कोशिका जेबो नहीं करेगा कि क्या होला से, है ना। तो चलिए यहाँ तक आगे आपको कोशिका निर्माण कौन करती है, सेंट्रल लीवर में। तो अच्छा एक बात बताओ, एक इसका क्या इसका बीमारी भी है, अगर अधिक तेज गति से अगर अनलिमिट अगर कोशिका विभाजन हो जाएगी, अगर अधिक तेज गति से अगर कोशिका विभाजन हो जाएगी तो क्या होगा कि कैंसर नामक बीमारी भी हो सकती है आपको, अधिक तेज गति होने से क्या होगा, कैंसर नामक बीमारी भी आपको हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, तो कैंसर नामक बीमारी आपका जो है
आपका लीवर में, चलो लीवर में मान के चलते हैं कि लीवर में आपका कोशिका तेज से विभाजन होती है तो आपका लीवर में कैंसर हो सकता है, कैंसर। लेकिन एक बात बताओ, इसका मतलब माइंड में, ब्रेन में आपका जो है, ब्रेन न्यूरॉन में आपका बीमारी कैंसर तो नहीं होना चाहिए, फिर ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है? ऐसा बीमारी होता है ना कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो कैसे? तो देखो बाबू, आपका ब्रेन, आपका न्यूरॉन ब्रेन में जो है, ब्रेन में देखो, दिमाग में जो ब्रेन में है, ब्रेन में जो है सो क्या 90%, कितना 90% जो है सो न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। देखो बाबू 90% आपका, इसमें हिंदी में थोड़ा सा दिव्यति नहीं लगाइएगा, इसमें आपको हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन देखिए 90% न्यूरॉन पाया जाता है और इसी 90% न्यूरॉन में, ब्रेन में देखो, ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है और इसी 90% न्यूरॉन में क्या, इसी 90% न्यूरॉन में 10% गिलियल सेल पाया जाता है। 10% क्या पाया जाता है? गिलियल सेल। और उसी गिलियल सेल में 10% गिलियल सेल पाया जाता है और इसी 10% गिलियल में क्या, सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। बात समझो, हम क्या बोले, ब्रेन में 90% क्या न्यूरॉन पाया जाता है। ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कैंसर कैसे पकड़ता है वो समझिए पहले। ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है और 90% न्यूरॉन में 10% गिलियल सेल पाया जाता है और 10% इसी गिलियल में उपस्थित रहता है सेंट्रोसोम। अब बताओ सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करता है। अब बताओ, इधर माथा है, इधर 10%, ये पूरा मान लो कि 100% हो गया, ये 100% हो गया। अब ये 100% हो गया, अब आधा अगर ये कटी 10%, इसका कितना होगा? 10% इतने होगा, इधर 100% हो गया। अब यहाँ 10% जगहिया में एकदम कोशिका धड़ाधड़ एकदम निर्माण होने चालू हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ रख पाएगा कोशिका को? नहीं रख पाएगा, क्या जगहिया नहीं उतना, जब वहां नहीं रह पाएगा तो यही क्या होगा, अनलिमिट कोशिका का जब वहां निर्माण होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर तो होबे करेगा। हम क्या बोले थे कि अधिक कोशिका निर्माण होने का कारण क्या है, अधिक कोशिका अगर निर्माण होगी तो क्या कैंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से कोशिका का जो है, ब्रेन जो है, ब्रेन में जो ट्यूमर जो होती है, कैंसर जो होती है, इसी के कारण वजह से होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आप ले लेते हैं, आपका गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। अब देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है? देखो बाबू, लाइसोसोम का काम जो है, लाइसोसोम क्या करती है कि अगर कभी कभी देखिए, कभी चोट लग गया या कोई जगह पे कोई मार दिया, कोई लाठी से यहाँ मार दिया, लाठी से मार दिया, तो यहाँ जितना भी कोशिका क्या होगी, यहाँ पे मर जाएगी। तो जो कोशिका मर जाती है या कोई दूषित हो जाती है, उसको जो साफ करने का काम, जो साफ करने वाला काम जो करेगी, सो कौन करेगी? शरीर के अंदर साफ करने वाली काम कौन करेगी? क्या? लाइसोसोम। इसे काम कौन करेगी? लाइसोसोम। अभी देखिएगा, जैसे कहने मतलब अगर कोई कोशिका है तो कोई कोशिका काम नहीं कर रहा है, कोई कोशिका काम नहीं करेगा तो उसको बोलाएगा काम काहे नहीं कर रहा है, तो बोलेगा आज काम करने का मन नहीं, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो छिड़क देगा उस पर। अब जैसे वो छिड़क दिया अपना, वो कोशिका क्या करेगा, वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं तुरंत भस्म हो जाएगी, तुरंत मर जाएगी, वहीं उसको क्या करेगा, वो गला देगा। अब देखो, अब एक बार क्या हो जाएगा, लाइसोसोम का काम क्या है कि देखिए, अगर एक बार क्या होगा कि सब कोशिका, जितना भी कोशिका, शरीर का कोशिका कोई काम नहीं कर रहा है, सब एकदम जो है सो बोल रहा है कि हम नहीं काम करेंगे, नहीं काम करेगा तो सब एकदम भड़क जाएगा। तो उस समय जो है आपका लाइसोसोम क्या करेगा कि गुस्सा में अपने आप में फाड़ देगा और अपने आप में जहाँ गुस्सा में वो अपने आप में जहाँ फाड़ दिए, एकदम पूरा इसके जितना भी दूषित, इसका जितना भी विष का काम करेगा, जितना भी इसका जो पानी रहेगा, एकदम पूरा फैल जाएगा कोशिका में। और जहाँ पूरा जितना दूर तक जितना जाएगा इसका, उतना क्या होगा, सारा कोशिका का सारा क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ लाइसोसोम का काम क्या है वो समझ आ गया। अब देखिए, अब हो गया भेकुल्स, भेकुल्स लाइसोसोम का। देखो लाइसोसोम का काम तो समझ आ गया। अब देखो, अब आ गया भेकुल्स। भेकुल्स का काम क्या है? भेकुल्स का काम है आपका शरीर में जो है, आप देखिएगा शरीर में जो है सो कितना,
65% पानी है। शरीर में कितना पानी है? 65% पानी है। अब कहिएगा कि अगर कोई आदमी जो है 70 किलो का है और बोलिएगा कि 65% अगर पानी है तो क्या पानी, इसका मतलब क्या उसका पानी पूरा एक जगह पे जमा रहता है? नहीं, पानी एक जगह पे जमा शरीर में नहीं है। पूरा पनिया कहाँ है? वो पूरा पनिया कोशिका में है। पूरा पानी कहाँ है? कोशिका के अंदर भरा हुआ है पूरा पानी। और एक स्टोर जो पानी जगह होगा ना स्टोर करने का, तो रखने का जो स्टोर करने का काम करती है वो कौन करती है? वैक्यूल्स करती है। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आप लोग आई होप यहाँ तक समझे होंगे और इस वीडियो को और